वैशाख मास माध्यम अध्याय 3। हरे कृष्णा। राधे राधे। पद्म पुराण में कहा कि वैशाख मास में सूर्योदय से पहला नहाने से असौम्य यज्ञ करने का जितना फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण में वैशाख मास के महात्मा का वर्णन करते हुए कहा गया कि पूजा करने से भगवान श्री हरि इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि स्नान मात्र से होते हैं। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान की वासुदेव की प्रीति पाने के लिए हमें तथा प्रत्येक मनुष्य को वैशाख स्नान जरूर से जरूर करना चाहिए। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास माध्यम अध्याय 3 को सुनते हैं। जिस शिवनंदन गौरी तनय प्रथम पूज्य महाराज सकल अमंगल को हरो पूर्ण को हर काज। बोलो गणपति महाराज की जय। गुरु ग्रंथन का सार है, गुरु है प्रभु का नाम, गुरु अध्यात्म की ज्योति है, गुरु है चारों धाम। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल वैशाख मातम के दूसरे अध्याय में ब्रह्मपुत्र नारद जी ने राजा अम्बरीश को वैशाख मास के विविध वस्तुओं के दान का महत्व बताया था। और वैशाख मास के तीसरे अध्याय में हम आगे की कथा सुनते हैं, जिसमें नारद मुनि बता रहे हैं कि क्यों वैशाख मास में श्री हरि विष्णु को सभी मासों में सबसे अधिक प्रिय है। शुरू करते हैं। नारद जी बोले, जो मनुष्य ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण को उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा की जाए तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग हो जाता है। इस दान से सब ताप शांत और दूर हो जाते हैं। वह मनुष्य योनि में भी दुर्लभ पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख में धूप से थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर समनाशक पलंग दान करता है, वह मनुष्य, हे राजन, संसार के जन्म मरण तथा वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, उसके पाप ऐसे नष्ट होते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श करते कपूर नष्ट हो जाता है, और वह मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म पद को चला जाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में सैया दान करता है, वह मनुष्य इसी जन्म से संपूर्ण भोग्य पदार्थों को भोगता है। उसके कुल में बहुत से मनुष्य होते हैं, और उसे बड़ी आयु, धैर्य, निरोगता और यश मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में पीढ़ी तक कोई भी अधर्मी नहीं होता। इस मास में दान आदि से करने का अपार फल प्राप्त होता है। वैशाख के धर्मों को इस तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोग कर अपना शरीर त्यागता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया दान देता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। बिना इसके दिए हुए मनुष्य सुखपूर्वक नहीं सो पाता, और इसके दान करने से उसका सब आश्रय बनकर पृथ्वी का राज्य भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है, फिर अपने सातों कुल को समेत मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य चटाई अथवा और किसी प्रकार का आसन देता है, जिस पर पत्तरश्या विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, जैसे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीजती, वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन से को नहीं प्राप्त होता। चटाई देने वाला पुरुष आसन और सैया पर आरूढ़ हो सब तरह सुखी रहता है। शयन करने के लिए चटाई और कंबल दान देता है, वह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। निंद्रा से दुख दूर हो जाता है और निंद्रा से परिश्रम दूर होता है। वही निंद्रा चटाई पर सुख पूर्वक आती है। हे राजन, जो वैशाख में कंबल का दान करता है, वह अकाल मृत्यु और काल मृत्यु से छूटकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। जो प्राणी धूप से व्याकुल ब्राह्मण को पतला वस्त्र देता है, उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में उसका परम गति मिलती है। कपूर अंत ताप को दूर करते हैं, और कपूर का दान ब्राह्मण को देते हैं तो मोक्ष मिलता है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करके सार्वभौम राजा को सब प्राणी उसकी आज्ञा में रहे और पुत्र तथा पुत्रों युक्त होकर सब भोगों को भोग मोक्ष पाता है। त्वचा और हड्डी का संताप चंदन तत्काल दूर कर देता है। अतः जो चंदन दान करता है, वह तीनों तापों से दूर हो मोक्ष को प्राप्त होता है। जो जल में भीगी हुई खस, चंपा या कुशा दान करता है, हे राजन, वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है। सब देवता उसकी सहायता करते हैं, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं, अंत में मोक्ष पाता है। जो वैशाख में गोरोचन कस्तूरी दान करता है, वह तीनों तापों से छूटकर मोक्ष पद को प्राप्त करता है।
जो मेघ की संक्रांति में तांबूल और कपूर दान करता है वह पृथ्वी के सारे सुख भोग कर निर्वाण पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य सेवती और जूही दान करता है वह सार्वभौमिक राजा होकर अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करता है। जो बैसाख में केतकी के मल्लिका का दान करता है माधव भगवान की आज्ञा में मोक्ष पद पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी तथा अन्य सुगंधित द्रव्यों का दान देता है वे राजन। जो नारियल दान करता है उसके पुण्य फल चित लगाकर सुनो, वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है, वो धनवान और वेद पाठी होता है। फिर वह 7 कुल समेत विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बना ब्राह्मण को देता है उसके पुण्य के फल के कहने की मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडल बनवाकर भीतर बालू बिछा देता है और उसे में प्याऊ लगा देता है वह सर्वलोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग बगीचा और तड़ा कुआ झोपड़ी बनवाता है वह बड़ा धर्मात्मा है। उसका इन 7 में जो एक भी नहीं है वह मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाता। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ लगाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतान वेताओं के ने कही है। अन्य सैकड़ों धर्म करने पर जो मनुष्य संतान नहीं मिलती, इसलिए संतान की इच्छा करने वाले को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। पशु पक्षी मृग वृक्षों को जो स्वर्ग सुख नहीं मिलता, फिर भी मनुष्य का तो कहना ही क्या। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर और अगर सहित पान दान करता है वह निश्चय शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है, धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है, रोग से छूट जाता है और निरोगी मोक्ष को पाता है। जो बैसाख में तापनाशक छाछ का दान करता है वह विद्यावान और धनवान होता है, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि गर्मी में की ऋतु में तक्कर के समान कोई दान नहीं है, इसलिए मार्ग के कारण थके हुए ब्राह्मण को छाछ का दान करे। जो मनुष्य नींबू का रस और नमक डालकर अरुचनाशक छाछ का दान करता है मोक्ष पाता है। जो गर्मी में व्याकुल ब्राह्मण को दही लस्सी पिलाता है, राजन, उसके पुण्य का फल कहने का मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है। जो बैसाख के महीने में अच्छे चावल दान करता है उसकी बड़ी आयु होती है, वह सब यज्ञों में का फल पाता है। जो तेज रूप गो का घी दान देता है वह अश्वमेध को प्राप्त कर विष्णु भगवान के आनंद को पाता है। जो मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ दान करता है वह महत्वपूर्ण संपूर्ण पापों से छूटकर श्वेत द्वीप का चला जाए। जो मनुष्य दिन के ताप की शांति निमित्त ईख का दान करे उनका अनंत पुण्य होता है। जो सायकाल में श्रम के शांति के लिए पन्ने का दान करता है संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु की सायुज्यता को प्राप्त करता है। जो सायकाल के समय ब्राह्मण को फल और पन्ने का दान करे उस दान को पितरों का निश्चय शुद्धापन मिलता है। जो बैसाख महीने में पके आम के फल और पन्ने का दान करता है उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। बैसाख महीना की अमावस्या को पेड़ से भरे बड़े घड़े का दान करने से सो गया श्राद्ध कर लिया, इसमें संदेह नहीं। बैसाख की अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मिल्फ या खस आदि वस्तुओं का युक्त जल कुंभ दान करता है, पितरों के लिए करता है। 96 श्राद्ध करने से निसंदेह होता है। तीसरा अध्याय संपूर्ण। अब आगे की कथा कल हम बैसाख मास अध्याय 4 में सुनेंगे। इस अध्याय में स्पष्ट है कि बैसाख मास हमें कितना अधिक पुण्य देने वाला है, साथ ही अंतिम 5 दिन का महत्व भी पता चला। इसलिए बैसाख में रोज सूर्योदय से पहले स्नान करें और भगवान की परिक्रमा जरूर करें। बहुत भक्तों को प्रश्न आते कि बैसाख इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जबकि इसमें स्नान करना तो बड़ा ही आसान है। इस प्रश्न का उत्तर नारद जी ने इस अध्याय में स्वयं दिया है। देखो, हम सब बहुत भाग्यशाली है, तभी बैसाख मास का स्नान कर पा रहे हैं। अब इस थोड़े से प्रयत्न करें अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाना है, क्योंकि हमें पता है ये जीवन क्षणभंगुर है, अभी नहीं। और जब हमें अगली घड़ी का पता ही नहीं तो क्यों नहीं इसका फायदा उठा लिया जाए और इस शरीर का उपयोग करके अपने सभी कर्म बंधनों से मुक्ति पा ले। और इसका सबसे आसान रास्ता है नाम जाप करना, क्योंकि नाम जाप करके हम भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब कुछ पा सकते हैं। क्योंकि सबको पता ही है कल केवल नाम आधार है, नाम जाप ही हमें
मुक्ति, भक्ति, शक्ति सब कुछ दिला सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय नाम जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। राधे राधे।